हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। निरंजन कहिए सो अपना ना होई, यह तो अपनी करनी भोगे। करता ओरही कोई, करता ओरही कोई। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भई साधो, राग लगे सो तरिया। इसमें इसका अर्थ है, ये दिया हुआ है, अनगढ़िया इसका अर्थ है जो गढ़ा न जा सके। निरंजन अर्थ है योगी का परम साध्य। निरंजन के अलग अलग साधना पद्धतियों में अलग अलग अर्थ है। कहीं कहीं परम शैतान। जोगी का अर्थ है योगी। कबीर साहब ने अधिकतर नाथपंथी योगियों को लक्ष्य किया है। जति ब्रह्मचारी, तपी तप करने वाला, लड़िया लड़ना लड़ना। और इसका हिंदी अनुवाद है, ऐसा देव जो मूर्ति के रूप में न गढ़ा जा सके, वह अनगढ़िया देव की सेवा कैसे की जाए। जिस देवता को हाथों में बनाया जा सकता है, उसकी तो प्रत्यक्ष पूजा की जा सकती है, पर जो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी है, उसे कोई नहीं जानता। जो 10 अवतार बताए जाते हैं, वो अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं। करने वाला कोई अलग ही है। योगी तप करने वाले सन्यासी अज्ञान के कारण आपस में लड़ रहे हैं। जो प्रेम करना जानता है, उसी की गति है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बोलिए सिंह साहब, आप बोलिए पहले। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है मुझे इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कबीर साहब निर्गुण और सरगुण की बात कर रहे हैं। यानी कि निर्गुण सरगुण जो प्रकृति है, जो देखा जा सकता है, हम उसको अपने जो 5 सेंसेस हैं उससे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन निर्गुण जो है वो निराकार है, निरंजन है। दैट इज व्हाट आई थिंक कबीर साहब बोल रहे हैं इसमें कि अनगढ़या मतलब जो निर्गुण है, जिसको गढ़ा जा सकता है वो सरगुण है। इसमें मुझे ये क्लियर नहीं है, 10 अवतार निरंजन कहिए, वो समझ नहीं आया मुझे। लेकिन बाद में एंड में जो उन्होंने बोला वो बहुत सही है कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, राख रखे सो तरिया। जो प्रेम कर लिया जिसने, वो तर गया, यानी कि वो उसकी गति हो गई है। जो प्रेम जिसने कर लिया, और जो मोह में फंसा रह गया, वो उसका कुछ उद्धार नहीं हो सकता है। तो इतना ही कुछ मैं बोल सकता हूँ इसमें। हाँ जी, सब चलो। लोग बोले। और हाँ, कोई और कौन बोलेगा? कौशल्या जी तो अभी ऐड हुई हैं। हाँ जी, मोना तुम बोलोगी? चलिए पिम्मी जी, आपकी बारी है, आप ही बोलिए। पिम्मी जी, म्यूट है आपका। हाँ जी, जैसे सिंह साहब ने कहा, मुझे भी वही कि निर्गुण का नहीं, म्यूट से डाल दिया। आवाज आ रही है? हेलो अब आ रही है, हेलो, आ कभी रही है, आ रही है, आ आ रही रही है। है तो पता नहीं क्यों इसमें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो वो जैसे सिंह साहब ने कहा, वही निर्गुण का कहा है। और ईश्वर जो कहा है वो बिल्कुल वो प्योर स्टेज। और मुझे लगता है ये जो 10 अवतार का कहा है कि जैसे वो अ, वे अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं, करने वाला कोई अलग ही है। तो ये 10 अवतार डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वही हमारी हमारे अपने ही मन की, आप एक तरह से वो कहो दशा, कि हम डिफरेंट डिफरेंट परिस्थिति में जिस तरह से भी एकदम विचलित या क्रोध या उस तरह से जो वो हो जाते हैं। पर ईश्वर जो है वो बिल्कुल प्योर, मतलब बिल्कुल खाली। तो वही है, इसीलिए कि जब हम जैसे मनुष्य रूप
जिसमें हम ये सारे के सारे जो एक भाव हैं उनको क्या कहें, जो 10 अवतार टाइप जो भाव हैं उन्हें हम जी रहे हैं। तो हम अभी हमें उससे निकलकर एक प्योर स्टेज तक जब हम पहुंचेंगे जिसमें प्रेम ही है और मोह नहीं, वो जो सिंह साहब ने कहा। तो योगी तप करने वाले सन्यासी अज्ञान के कारण आपस में लड़ रहे हैं। तो जब आप अज्ञानता में हो, उसमें डूबे हुए हो, तो यही जिंदगी के जो उतार चढ़ाव के अधेर बुन में ही आप अपने आप को उलझे हुए ही पाओगे। तो उससे बिल्कुल बाहर निकल के बिल्कुल आसक्ति रहित होकर अपने कर्म, जब आप बिल्कुल निर्मल होके और बिल्कुल उसमें घुल गए हो किसी उसमें, तो आप फिर वो प्रेम वाली स्थिति में आ जाते हो। वो मोह लालच कुछ किसी तरह का वो शांत उसमें अवस्था में पहुंच जाते हो। तो ये मुझे समझ आया। और इसमें हाँ वही ठीक। जो ऐसा देव जो मूर्ति के रूप में ना गढ़ा जा सके, तो वो नहीं है कि आपको किसी उसमें, मतलब वही है निराकार, उसमें है वो ठीक है। बाद में हमने उसको आकार दिया, मनुष्य ने ही उसको डिफरेंट डिफरेंट, पर वो भी वो जो डिफरेंट डिफरेंट, वो जैसे हमने देवी को एसोसिएट कर दिया, वो कहते हैं क्रोध फ्यूरी के साथ, कृष्ण वो कृष्ण का दूसरा उससे कर दिया। मतलब वो हमने अपने ही सहूलत के अनुसार हमने इतने अवतारों में उसको अलग अलग खंडित कर दिया, पर वो तो एक ही निराकार है जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है। सभी कुछ में, मतलब वो सब कुछ होते हुए भी उसमें वो बिल्कुल जैसे वो शुद्ध या प्योर या बिल्कुल प्रेम की जैसे वही मूर्ति है। और प्रेम को कैसे कहते हो? प्रेम जिसमें मतलब आप बिल्कुल वही जिस जो बाहरी जो आडंबर है, अटैचमेंट्स हैं, वो कहीं नहीं। आप बिल्कुल जैसे जैसे बहते हुए पानी में आप जैसे वो धारा में आप जैसे बह रहे हो, बस वो है। मतलब कुछ उसमें ना अपने लिए कुछ लेना देना, ना दूसरे के लिए लेना देना। आप बिल्कुल उसमें पूरी तरह घुले हुए हो। जैसे कोई आपके हाँ। वो घर में भी जैसे कभी आता है, तो वो उसमें कई बार आप किसी के लिए कुछ करते हो, तो वही मटेरियलिस्टिक बातों को सोच के, वर्ल्डली उसके लिए सोच के कि इसके लिए मैं ये कर दूं तो अच्छा ये हो जाएगा वो होगा, मतलब जो भी यहाँ पर आपका अपना भी मतलब ये दूसरे का भी वो देख रहे हो। पर जब आप बिल्कुल, और वही होता है कि जब आप जिस तरह से आप खाना जब बनाते हो, तो उसमें भी वो पता चल जाता है कि कहाँ वो प्रेम है और कहाँ वो ऊपरी उसके कारण की जैसे प्रेजेंटेशन हो रही है या वो है। आप सुदामा की तरह वो आपने जो भी कुछ दे दिया कृष्ण के लिए, तो वो ही एक ट्रेजर था, और ना कि 56 भोग। तो वो प्रेम हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत मतलब। बहुत अच्छा बोला आपने, मतलब काफी हद तक पहुंच गई हो आप। चलिए विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी बोलिए काफी एक्सप्लेन कर दिया विमी जी ने। वही कि जो जिसको गढ़ा नहीं जा सकता, मतलब कि अप्रत्यक्ष ब्रह्म की तरफ जाना है। और ब्रह्म में हमको सेंटर में सेंटर से मिलना है। और जो भी स्थिति है आनंद भोग उससे ऊपर होके तप की तरफ जाना है। और ये जो लास्ट में प्रेम का बताया उसका, तो पहले भी कबीर जी का एक कहावत था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब उनका यही है कि जो कार्य करो उसमें अपना पूरी रुचि लगा दो। और उसमें रुचि मतलब जो कार्य करो उसमें अच्छी तरह से करो, और उसी में प्रेम का मात्रा रखो, और ब्रह्म की तरफ जाना है। यही इतना ही समझ में। थैंक यू। हाँ ये बिल्कुल, वैसे तो बोल ही चुके हैं। हाँ जी कौशल्या जी बोलेंगी आप? नहीं जी, चलिए फिर मैं, एकदम clear हो गया। अब तो अच्छा तो उसी को ही करना पड़ेगा। एक सेंटेंस आप बोल दो, कोई बात नहीं, बोलो। सेम रिपीट, बस मैं दो सबसे सहमत हूँ। अच्छा ठीक है।
यही है बिल्कुल, बोल ही दिया सबने। ये जो आप विनोद जी, जो आपने जो सेंटर को पकड़ा है ना, बिल्कुल परफेक्ट पकड़ लिया आपने ये चीज। उस पे यही है कि जैसे ये जो कबीर ने बताया, तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि ये जो 10 अवतार बताए गए, जब आप जैसे कहते हैं ना, शरीर जो है, शरीर के खंड है ना, खंड अलग 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 अलग, लेकिन उसमें ब्रह्म एक ही है। अब लेकिन वो क्या होता है, जो भी चेतना भूल चुकी, अपने स्वरूप को जो भूल चुकी, तो जो परफेक्ट स्टेट क्या होती है, थॉटलेसनेस वाली स्टेट में पहुंचना है उसे। अब वो अपने ही मन का जो बोझ उतारती है, बोझ अटैचमेंट से ना उतारा हुआ। जैसे अब कोई मेरा रस बनता है, कोई मनुष्य को देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरा एकदम मेरा मन में जो है ऐसा बना कि जो है मैं इसके लिए करूं, लेकिन मेरी स्वार्थ बुद्धि है कि इससे मेरा कहीं को कुछ निकल जाएगा। तो वो स्वार्थ बुद्धि ना होकर जो मनुष्य अपनी ही मन की स्टेज से पार जाना चाहता है, मन क्या है, मन टोटल सारा तीनों वेदों में कहा जाता है, मन को तीनों तीन ही वेद कहे जाते हैं ना, 3 वेद में आ जाते हैं ये सारा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्टेज होती है। बार बार यही स्टेजेस हर मनुष्य के उसमें मन में बार बार आती रहती है। हर क्षण में जब आप निर्विचार स्टेट को जो जाते हैं ना, तो वो आपका हो गया कर्म, कर्म योग हो गया। तो कर्म आपने किया उसके साथ में, और कर्म का प्लान किया और खत्म कर दिया। तो वो स्टेज हमें बार बार लानी है। तो वो जो परफेक्ट स्टेट जो मन की हो गई, मन और हर जीव वही चाहता है, चाहे इवन पशु पक्षी कोई भी हो गया, हर जीव वही चाहता है, वो स्टेट चाहता है अपनी। क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना, पशु पक्षियों में भी अब कोयल कूक रही है तो वो क्या अपने प्रेमी के लिए कूक रही है। तो वो जो हमारा जो संसारिक जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो हमारी किसी के कारण होती है। तो जब ये कारण उसमें चले जाते हैं ना, वहां कारण में जब होने लगेगी, कारण नहीं, अकारण में जब हम प्रवेश कर जाते हैं ना, तो हमारा उसमें प्रेम में प्रवेश हो जाता है। जब तक कारण मौजूद है और हम कारण के कारण कर रहे हैं ना, तो चीज वो सारी चीजें, मन को तो बैगेज हर मनुष्य उतारना चाहता है, मन का बैगेज। लेकिन अब वो उतारा किस लिए है, तो वो कर्मों की जो श्रृंखला बनती है, वो कारण यदि मौजूद है तो कर्मों की श्रृंखला में आप अटैच हो गए, कि उसमें आपका सारा जो करना धरना है वो सारा आपके ऊपर आ गया। अब जब जिम्मेवारी जब इंसान मनुष्य हटाना चाहता है ना अपना, कहता है मैं परमानेंट बोझ से हटूंगा ये चीज के लिए, तो फिर वो अकारण में प्रवेश कर जाता है। तो अकारण में प्रवेश ये है कि मेरे मन पे जो भी चीज मेरे बोझ बना रही है, तो मैं उसको हटाऊंगी। अब वो हटाने का तरीका मेरा पूरी तरह से 100% ऑनेस्ट ऐसा हो गया कि मैंने मिट्टी को मिट्टी जान लिया, तो वो छोड़ दिया हाथ से, मिट्टी में काम करते हुए भी मिट्टी को छोड़ दिया। तो वो जो कारण में प्रवेश होता है वो निष्काम कर्म से होता है, जो गीता में निष्काम। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे अब हम 10 अवतारों को बताएं कि हम अवतार, तो अवतार भी अपने बोझ उतारने के लिए आए हुए हैं। अब बोझ वो ऑनेस्टली उतार रहे हैं, बस वो मैटर करती है। अब यदि आप मिट्टी से अटैच होके, या मिट्टी से अटैच होना इस प्रकार से होता है, जैसे हम किसी को बोलेंगे कि ये मनुष्य है तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो क्या है, उसका रुतबा अच्छा है बाहर समाज में, उसने अच्छी पोजीशन ली हुई है, इस तरीके के उसके टाइटल उसके साथ में लगे हुए हैं, तो वो मैटर करती है। तो अब जो अवतार पुरुष होते हैं उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये कि मेरे को परफेक्ट स्टेट में जाना है, नहीं तो मैं वापिस। तो वो जब परफेक्ट स्टेट पर सिर्फ वही होती है कि जब आप ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्म में प्रवेश जब तक आप सब में सर्व में सम नहीं हो जाते ना, तो तब तक वो ब्रह्म में प्रवेश नहीं होता। आप जैसे कहते हैं ना, एलिजिबल होना जरूरी है ना, आपको क्वालिफिकेशन जो है आपने की है, तो उसके लिए आपको जैसे पहले कहते हैं ना, एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, तब आप उसको एंट्रेंस आपकी हो पाती है। तो ब्रह्म में क्वालिफिकेशन यही चाहिए कि आप पूरी तरह से, यदि आप में कहीं पर भी मैं का चक्कर अटका हुआ है ना, तो आप वहां पर नहीं आएंगे, आपका प्रवेश नहीं है वहां। तो वो क्या होता है, जैसे अब कोई कहेगा कि ये कृपा हो गई, ये उसकी वो हो गई, तो ये कृपा भी ना तब होती है जब हमारा पात्र बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, मन का पात्र। तब जब हमने अपने पराया रहा नहीं, जब हमने मिट्टी जान ली, तो मेरा बच्चा भी मिट्टी है, दूसरे का बच्चा भी, लेकिन उसमें मैं ऑनेस्टली बिहेव कर रही हूँ उसके साथ में भी। तो इस प्रकार की, ये नहीं है कि हमें मरना मिटना है संसार के लिए, जो भी मनुष्य आ गया तो उसके लिए जो है हमें अपना सब कुछ यदि मेरा मुंह नहीं है, मिट्टी मिट्टी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। यदि कोई मनुष्य चला भी जाता है, मैं यदि उसमें चालाकी कर रही हूँ ना, उसको कुछ अटेंड करने में, यदि मन में मेरे चालाकी आ रही है कि मेरा नहीं है और इसमें मिट्टी है, ये ऐसे करके मैंने अंदर से नहीं जाना मिट्टी, लेकिन मैं बाहरी तौर पे ऐसे समझ के अपने आप को नकार रही हूँ चीज में कि मेरे को इसका हेल्प, तो वो चीज चालाकी नहीं चलेगी। मिट्टी को मिट्टी जान लिया, ये आपसे पहले उसको पता है ब्रह्म को। तो ब्रह्म आपके मन से पहले बैठा है, क्योंकि ब्रह्म से एनर्जी आ रही है। तो वो जो मन जब तक आपका निर्मित है ना, तो तब तक आपका वो चीज नहीं है। तो इस प्रकार जब हम अवतार कर करके जिनको हम चढ़ा देते हैं ना,
बहुत ऊंचे सिंहासन पे बिठा देते हैं, तो उनके साथ में यदि उनमें ईगो कहीं से भी आ गई ना, तो आप भी साथ में उसके पाप के भागीदार हो जाएंगे। क्योंकि बिना कहे बिना जाने जो है किसी को भी परम पद पे चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ परम पद का ज्ञान सिर्फ मेरे अलावा किसी को नहीं हो सकता, कि जब मेरी वो स्थिति आएगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा सारे संसार का, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मेरा ऊपर तक भर गया घड़ा। तो अब मैंने जान लिया कि सब कुछ जो है ऐसा है, सब कुछ लेन देन जो है सब बिजनेस है। तो जब तक ये चीज स्थिति नहीं आती ना, तो तब तक हम उसमें जाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। बस यही बता रहे हैं। तो ये जो सन्यासी और ये सब जो योगी, तब ये जो आपस में लड़ा झगड़ करते हैं ना, झगड़ा मतलब ये कहते हैं अब जिसने जैसे भी उसको पाया, अब पाने के बाद में वो एक स्टैम्प ठोकते हैं अपनी, की जो है ये ही जो है मेरे ही तरीके से जाओ। अब मेरे मन पे बोझ बना है, तो मेरे को तो पता है ना ये चीज मेरी कैसे उतरेगी, ये दूसरे को थोड़ी ना पता है। तो ये चीज इतनी सूक्ष्म है मन की चीज की, इसमें आप दूसरे से आप गाइडेंस ले ही नहीं सकते। वो चला गया क्योंकि उसको वो चीज सूट करती थी, अब मुझे जो सूट करेगी मैं तो वही देखूंगी ना। तो ये जब तक मनुष्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता ना, तो तब तक वो डिपेंड है, जैसे डिपेंडेंस है उसकी। थोड़ा बहुत आप ले सकते हो शास्त्रों से, इन सब चीजों से एक मोटा मोटा जैसे ले लिया, लेकिन आपको खुद ही ये चीज कहता है ना, जब तक आपने गोता वो खुद ही नहीं लगाया तो मोती कैसे आ जाएंगे आपके हाथ में। तो ये खुद ही लगाना पड़ता है। तो पूरी तरह से शून्य स्टेज आती ही तभी है जब आप मन का बोझ पूरी तरह से बैगेज जब उतार जाते। मिट्टी को मिट्टी जान लिया बस, मिट्टी कहने में नहीं, रियलिटी में। कि आप अंदर से आप ये भी खुद ही इवेलुएट करना पड़ता है कि हम कहाँ पर हिलते हैं, अंदर से हमारा मन कितना जो है परेशान हुआ किसी चीज के लिए, किसी मनुष्य के लिए कितना परेशान हुआ। ये सारे जो है चीजें हमें खुद ही पता होती हैं। तो मेरा तो अपना अनुभव यही है। बाकी बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो। सरिता जी, ये एक चीज आपने काफी क्लियर किया है, लेकिन एक चीज ये लिखा है 10 अवतार निरंजन के ये सो अपना ना होई। मतलब ये 10 की गिनती क्या है, मतलब क्या है, क्या मतलब व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? 10 अवतार मैं तो अभी इसमें जैसे बाहर की, लेकिन उन्होंने कबीर ने बाहर के हिसाब से नहीं बोला होगा ये। उन्होंने 10 अवतार या तो 10 अवतार किसको बताया होगा, मन की स्थितियों को ही बताया होगा। जो मिम्मी ने बोला है ना, ये बात ठीक ही लगी है मुझे। तो ये क्योंकि 10 बाहरी तो 10 10 क्या है अपने? ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये मिला के ऐसे इसको 10 बोलते ये हैं? 10 जो होती है, हाँ ये 10 ही होती है ना। हाँ, कर्मेंद्रियां 5 हाँ, कर्मेंद्रियां 5 आप कर्म ठीक इंद्रिय, पहुंच गए। 5 ज्ञान इंद्रिया होती हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 10 अवतार बताए ना। तो अवतार है। ये होता है ना, जैसे 5 तो परसीव करने की हो गई और 5 जो है कर्म करने की हो गई। कर्म, हाँ। तो वो चीज मतलब एक एक रेशा रेशा जैसे कहते हैं ना, वो 10 इंद्रियों में कवर्ड हो जाती है ना, पूरा पूरा संसार कवर हो क्या जाता है। है, मुझे ही वही लग रहा तो है। और ये वो ये हाँ जो हाँ डांस ये जो फॉर्म में अपनी भी ना करनी जो लोग हैं, कर्ता और एक्सप्रेशंस एक। कहते हैं, नहीं डांस फॉर्म में भी जो एक्सप्रेशंस कहते हैं ना, वो जो ये जो आपके भाव, वो भी इस तरह से 10, वो काम क्रोध मोह, ये सब जो आते हैं, तो वो उससे वो भी डांस फॉर्म में वो एक्सप्रेस करते हैं ना, जो मुझे लगा ये वो है, हाँ, वो वही है कि वृत्तियां हाँ। अपने हैं, ही। वो वृत्तियां हैं, वृत्तियां। बिल्कुल ही ठीक बोला ये बिम्मी जी। आपकी बात से एक बात और आ गई दिमाग में, जैसे जो आपने जो डांस बोला ना, डांस में एक्सप्रेशन। अब जैसे कोई हम्म बुद्धू पुरुष कोई जन्म, जैसे अब कृष्ण ने जन्म लिया, तो जन्म लिया तो जो एक्सप्रेशन, ये जो हम एक तो डांस नॉर्मल डांस कर रहे हैं जो सबकी पब्लिक के लिए वैसा है, जो अपने लिए अच्छा लगता है, मतलब जो। लेकिन एक ना जैसे बुद्धों का डांस होता है, डांस ये होता है कर्मों के थ्रू। तो उसमें एक्सप्रेशन करने पड़ते हैं ना, जैसे उसने अभिमन्यु, वो सॉरी उसका क्या नाम था उसका, भीष्म पितामह का वध करने के लिए उठाया, तो उसमें क्रोध वाला एक्सप्रेशन था उनका। लेकिन वो एक्सप्रेशन था तो उनका वो सोते हुए में एक्सप्रेशन नहीं आया। एक हमारे एक्सप्रेशन आते हैं ना, हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, हम अपने आप को मिट्टी के साथ में अटैच करे हुए होते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं। लेकिन अवतार क्या होता है, वो बॉडी को एज अ टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, एज अ टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनको तभी भी अपना पूरा तरह से अपनी उसका ज्ञान होता है, धम्म तत्व में लीन होकर वो उनके एक्सप्रेशन होते हैं। तो वो जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, तो वह बस ये जो हमारी जो बॉडी मिली हुई है ना पंच महाभूतों की, तो ये बस ऐसे ही एक्सप्रेशन जब निकलने शुरू होंगे ना, तो तब होगा। तो जैसे अब कोई सामने हम देखें कि कहीं अन्याय हो रहा है, हम आराम से शांति से बैठे हैं कूल, कि सब कुछ मिट्टी का खेल चल रहा है, वो चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि इसमें भगवान ने बताया कि ज्ञान तो तुम्हें मिल गया, लेकिन जब तक आप कर्म के उसमें वो नहीं करते ना, तो जो बैठना है वह भी आपको कर्म बंधन में बांध देगा।
क्योंकि जो मिट्टी का भी जो खेल चल रहा है, मिट्टी को जो जान लिया और आप नहीं उठे तो वो भी आपका कर्म बन गया। तो ये इस कारण जो है ये चीज में बार बार गीता में भी ना यही चीज समझाई जा रही है बार बार, कि उसमें बैठना भी आपका जो है कर्म बन जाता है। कर्म मतलब आपके अगेंस्ट में चला गया वो चीज, बैठे रह गए ना, वो चीज है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आने ही पड़ेंगे, आने ही मतलब आने ही पड़ेंगे। जो सही कर्म में जो भी एक्सप्रेशन आता है मतलब वो बस परमात्मा की तरफ का एक्सप्रेशन हो गया, समझ लीजिए। तो अब परमात्मा ब्रह्म से क्या मर्ज करना है, हमारी जो जो दूरी है, क्योंकि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीजें दिखती है उसके बाद में भी हम अपनी अटैचमेंट अलग रखते हैं। हमें दिखती है, ऐसा नहीं है नहीं दिखती, दिखती सबको है, लेकिन उसको हम नकार देते हैं क्योंकि हमारी वीकनेस है। वीकनेस होती है कि जो हमने कहीं पर भी जो रिश्ते नाते जो उनके साथ है ना, हम फंसे हुए होते हैं। तो उसमें से निकालने का जो प्रयत्न करना चाहता है, जिसको ये इच्छा जागृत हो गई कि मेरे को तो हटाना है बस, तो निकलना चाहता है, तो उसमें विल चाहिए होती है बस। तो बिना विल के नहीं हो पाएगा। हाँ जी विनोद जी, आप बोलिए लास्ट, फिर कंक्लूड करते हैं सेशन को। नहीं नहीं, बिल्कुल लास्ट सही समझ में आया, आपने सही एक्सप्लेन किया। डीप नॉलेज वाले बैठे हैं, हम लोग हाँ सतह वाले, सरफेस वाले। हाँ नहीं नहीं, नहीं, सतह वाला कोई। हाँ जी सिंह साहब बोल रहे हैं। हाँ सरिता जी, आपने वो कोयल वाली बात की ना, जो मुझे याद आ गया। गुरबानी में एक शब्द है, उसमें बोलते हैं, काली कोयल तू कित गुण काली। एक एक कोई क्वेश्चन पूछा कोयल से किसी ने कि काली काली कोयल तू कित गुण काली, यानी कि तू किस गुण से काली हो गई, यानी कि तेरा इतना अच्छा मीठे बोल है, इतना सब कुछ है, फिर काली कैसे हो गई। तो कोयल जवाब देती है, अपने प्रियतम के बिरहा जाली, मैं अपने प्रियतम के प्रेम में, प्रेम की आग में जल के काली हो गई। तो ये मुझे याद है ये। तो आप देखिए ना, जो इस मनुष्य योनि में क्या फर्क है, ये मनुष्य योनि ये देख पाती है। तो हाँ, जो हमारा जितना भी गाना बजाना होता है ना, हम परमात्मा के लिए हम ना झूठ बोलते हैं कि हम परमात्मा के लिए गा रहे हैं बजा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होती ये चीज, बिल्कुल भी नहीं होती। हर मनुष्य के जितने भी उसके गाने निकलते हैं ना, वो गीत जैसे परम का गीत क्या था, उन्होंने जो कृष्ण ने गीत बोला उसके लिए, तो वो उनका अपने लिए थोड़ी ना था, ना उनकी अपनी शरीर की आकांक्षा है ना कुछ है। तो जब तक वो हमारे गीत के स्वर नहीं फूटेंगे ना हमारे अंदर से, तो तब तक हमारा नहीं है, उसमें मिलन नहीं है उसके साथ। तो मिलन जब ही होता है जब हमारा परम के लिए गाना हो। परम के लिए गाना मतलब कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, कुछ मैटर ही नहीं करता। अब हरिदास ने गाया तो हरिदास में अकबर उसके पास में गए कि तानसेन उनको वहां पर लेके गया, तो उसने बोला कि जो है तुम्हारे अंदर इस तरीके की कला क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बोला मैं तो कुछ पाने के लिए गाता हूँ। उन्होंने बोला हरिदास जी को कुछ मिल गया है तो गाते हैं वो। या मिलन के बाद गाए, मिलन के बाद के गीत जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में गीत होता है। तो ये क्या होता है, हमारा बॉडीज में जो भी हमारे हरकत होती है या किसी भी चीज के लिए होता है, तो वो सारी चीजें बॉडीली रिलेटेड हैं। वो मिट्टी के कारण हमारे अंदर के हार्मोन जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये सब होता है। तो बस यही होता है कि जब तक परम का गाना ना हो जाए ना, तो तब तक हमारा आना जाना चलता रहेगा। तो परम में जब मर्ज हो गए तो फिर बस कहानी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको खुद ना, जैसे कहते हैं, अंदर से खुद ही ज्ञान का रस निकलने लग जाता है। तो उसमें बाहरी चीजें मैटर ही नहीं करती, कुछ भी जिंदगी में मैटर सब कुछ करता है, आप करेंगे, लेकिन है ना, करता भाव ही नहीं उत्पन्न हरि होता। ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। यदि आप कबीर की तरफ किसी भी तरह से किन्हीं भी कारणों से उन्मुख हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्यास जग गई है, जो और प्रतिदिन बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है ये प्यास। और फिर इतना संतृप्त आप होंगे कि आपको लगेगा अरे हम जो सब जगह ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसको ही अपन शुरू करते हैं। अब पिछली बार हमने किया था कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो रे, है ना। तो ये तो हम रोज ही देख रहे हैं अपने जीवन में कि एक सेकंड, ये कौन सा पेज नंबर है? ये है ये पेज पेज नंबर 33, 33। हाँ 33 है ना, है हाँ ना। जी 33। तो ये सवाल तो आज परिवार में भी है, समाज में भी है, राजनीति में भी है, धर्म में भी है ना। एक धर्म दूसरे धर्म को कहता है कि तुम्हारे धर्म में ये बातें हैं, हमारे धर्म में ये बातें हैं। तो कबीर साहब इन सबसे ऊपर होके अलग होके कहते हैं कि ये इसलिए है कि तुम ये जो बातें कह रहे हो, ये मतलब आपके अनुभव सत्य नहीं है, है ना। इसलिए ये भेद है।
यदि आपको अनुभव हो जाए तो सभी धर्म एक जो बात कह रहे हैं वो एक ही है। परंतु तेरा मेरा मनुआ, ये सारे विवाद, हम्म, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी है ना, तरह तरह की चीजें छपी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, शास्त्रों में हैं, किसी के अलग संदर्भ है, किसी के अलग संदर्भ है, उस विवाद में आप पड़े हैं, क्योंकि आप अपने अनुभव सत्य की तरफ नहीं जाते। सबसे ज्यादा उनका जोर अपने अनुभव सत्य पे है। तो आप अपने जीवन में जो आपको अनुभव आ रहा है वही सच है ना। तो मैं कहता सुलझाओ नुहारी, मैं चाहता, मैं जो बात कह रहा हूँ भले आपको बुरी लग रही हो, लेकिन तुम उसको बार बार न जाने कितने प्रकार की चीजों में उलझा देते हो, क्योंकि आप सहजता छोड़ देते हो। मैं कहता हूँ जागत रहना, तू रहता है सोए रे। मैं बार बार जागने की बात करता हूँ, है ना। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, है ना। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये आपको क्या पड़ी है कि शनिवार के दिन आप आए, 8:30 बजे आए, आज इतनी व्यस्त भरे जीवन में कबीर साहब को सुने या भगवत गीता को सुने, इसलिए क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई चिंगारी है, आपके अंदर कोई ना कोई प्रकाश है। आप उस प्रकाश को और ज्यादा प्रकाशवान बनाना चाहते हैं, है ना। तो नहीं तो सुखिया सब संसार सब सुखी है, खावे और सोवे। दुखी तो वो है जो जागृत है, जिसको आसपास की स्थितियों को देख के विचलन पैदा होता है, तकलीफ पैदा होती है कि ऐसा क्यों है ना। तो मैं कहता निर्मोही रहियो, और तू जाता है मोह रे। मोह से अर्थ है मोह, है ना। वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोह यानी चीजों के प्रति आप रहिए। आपके पास जो है, धन है, संपत्ति है, कार है, बंगला है, उसके साथ रहिए, पर उससे मोह मत करिए। आपके परिवार के साथ रहिए, पर उसके मोह में इतने न जकड़ जाइए कि आप वो सब चीजें एक तरह से आपके दुख का कारण बन जाए। क्योंकि सारी की सारी प्रक्रिया जो है कबीर साहब की या अन्य संतों की या हम धर्म ग्रंथों की जो भी पढ़ते हैं, उसकी सारी की सारी प्रक्रिया है मनुष्य को दुखों से दूर करने की। और आप यदि उन्हीं चीजों में फिर से संलग्न हो जाते हैं तो आपके दुख बढ़ते ही चले जाने वाले हैं दिन प्रतिदिन। सुख की खोज में दुख को बढ़ाना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि लोग शांति पाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, और फिर वहां पे घटनाएं हो जाती हैं। तो हम, है ना, कबीर साहब ने एक जगह क्या है, तीर्थ करने तीन गए, चित्त चंचल मन चोर, है कि तीन लोग तीर्थ करने गए, मन चंचल है, और चित्त जो है वो चोर है ना। चित्त चंचल मन चोर, एक भार ना उतारिए, 10 मन लाए। और उन्होंने कहा कि एक भी चीज को ना उतार पाए, वो 10 और समस्याएं घर में लेकर आ गए। तो ऐसे तीर्थ करने का, ऐसी जगह जाने का, ऐसे कृत्य करने का कोई लाभ नहीं होता है ना। तो आगे उन्होंने कहा, अगला पद है कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतला, गेबी खेले माही। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है वो या तो उसकी जाति होती है, या उसका धर्म होता है, स्त्री पुरुष होना होता है, उसकी ख्याति होती है ना, उसका गोत्र होता है, उसका कुल होता है, उसकी राजनीतिक स्थिति होती है ना। लेकिन वो कह रहे थे कि ये हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना। ये बड़ी चुनौती भरी बात है। उस समय जब मुस्लिम्स का राज था, हिंदू सत्ता व्यवस्था थी, वो कह रहे हैं कि मेरी पहचान यदि आप देखना ही चाह, लोग पूछते थे कि भाई फिर आप कौन हैं, क्योंकि खांचों में बटा समाज था, उसकी पहचान इसी तरह की थी कि, या आज भी हम किस तरह से पहचाने जाते हैं, इसी तरह से पहचाने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदू के लोग, यदि आप कहो कि हिंदू, तो वो मैं हिंदू नहीं हूँ जिसे आप हिंदू कह रहे हैं इन दिनों, है ना। और मुसलमान भी ना ही, मैं ऐसा मुसलमान भी नहीं हूँ। तो कौन है फिर आप? यदि आप हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, आपकी कोई जाति भी नहीं है, आपका कोई धर्म भी नहीं है, आपका कुल भी नहीं है, आपका गोत्र भी नहीं है, तो मनुष्य की पहचान तो इन्हीं वजहों से होती है। तो फिर कौन है? तो वो कह रहे हैं, पांच तत्वों का पुतला हूँ, पांच तत्वों से बना हुआ एक ऐसा पुतला हूँ जो, और मैं क्या, सारे संसार का प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ है ना। क्योंकि जो अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पांच पांच तत्व जो है ना, इनसे बना हुआ मैं पुतला हूँ। तो गेबी खेले मान, गेबी का अर्थ है कि अदृश्य, गेबी का अर्थ है अदृश्य, है अनुपस्थिति। मतलब मैं ऐसी तरह की, इस तरह की कोई सारी पहचानों को मिटाने के लिए वो इच्छुक है। वो मनुष्य की पहचान किसी, क्योंकि जब भी आप किसी, आपकी पहचान एक निश्चय कर लेते हैं कि मैं इस पहचान का व्यक्ति हूँ,
तो फिर उसके प्रति धीरे धीरे आप कट्टर हो जाते हैं। पुरुष पहचान है यदि आपकी, तो आप इन्हें, चूंकि मैं पुरुष हूँ, मैं मर्द हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं इस धर्म का हूँ इसलिए मेरी अपनी कट्टरता है। तो वो इन सभी पहचानों से मुक्त होना चाहते हैं और पूरी मनुष्यता को मुक्त करना चाहते हैं। और कहते पांच तत्व का पुतला हूँ, जिन पांच तत्वों का मैं बना हूँ, उन्हीं पांच तत्वों का इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति बना हुआ है। और मैं अदृश्य रूप से, है ना, गुप्त, उसका अर्थ है अनुपस्थिति रूप से भी कहते हैं, अजनबी रूप से भी कहते हैं, है ना। और ऐसी एक अदृश्य शक्ति वाला व्यक्ति हूँ, जिसे हम आत्मशक्ति कहते हैं, है ना, जिसकी पहचान किसी जाति धर्म में होने से नहीं है, उसके आंतरिक जो ज्ञान की शक्ति है उसके कारण उसकी पहचान, है ना। तो वो कहते हैं कि पांच तत्व का पुतला गे भी खेले माही, और मैं आनंद की स्थिति में हूँ। और इस अदृश्य मतलब जो बिना नाम की जो स्थिति होती है उसमें बहुत आनंद से रह रहा हूँ, है ना। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान को बांधा नहीं। हम्म। फिर आगे वो कहते हैं, बिल्कुल लगभग ऐसी बात फिर कहते हैं वो। हम अगला पद आपको इस संबंध में इसी पुस्तक में आगे मिलेगा। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, है ना, पूरा पद है वो, हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल कुल नाही। तो वो फिर घोषणा करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं कि जहाँ पे जाति वर्ण कुल इस तरह की कोई पहचान नहीं है ना। तो शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। वो कहते हैं कि शब्द मिलावा हो रहा, कि हम अ, हमारी देह चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे लंबी हो छोटी हो कैसी भी हो, है ना, हमारी भावदशा समान है। हम उस देश के वासी हैं, मतलब हम उस फील को महसूस करते हैं कि जहाँ पे किसी की शारीरिक स्थिति या शारीरिक बनावट का कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए। उसकी, वो अपंग हो सकता है, वो काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है ना। तो हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। देह भले हमारी ना मिलती हो, लेकिन हमारा सब, हमारी जो भाव दशा, शब्द का मतलब है भाव दशा, हमारी जो भाव दशा है, हमारा जो सोच है, वो एक शरीर का है ना। तो इस तरह से कबीर मनुष्य जी ये कह रहे हैं कि उस समय के प्रचलित धर्म जाति कुल के जो ऊंच नीच के भाव हैं, उससे मुक्त रूप से मनुष्य को देखना चाहता है, जिसकी आज भी जरूरत है। आज जैसा कि हम मणिपुर में देख रहे हैं, एक जाति हिंसा है ना। यदि कि एक जाति दूसरी जाति को इतने क्रूर दृष्टि से देखती है कि वो उसकी हत्याएं करने लगती है, उसके साथ दुर्भाव करने लगती है। जबकि यदि हम ये एक बहुत, मैंने कबीर साहब का एक बहुत बड़ा पक्ष है पूरी मानवता को, उन्होंने बार बार बताया कि आपके सारे झगड़े के कारण यही हैं, और इन्हीं कारणों से आप दिन प्रतिदिन तमाम तरह के विवादों में फंसते चले जाते हो। और अपन पूरे देश में देखते हैं कि जिस तरह से जाति के झगड़े हैं, जिस तरह के दयनीय युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, उससे ज्यादा मृत्यु धार्मिक लड़ाइयों में हुई है, धार्मिक कट्टरताओं के कारण। तो उसको बार बार वो तोड़ देने की बात करते हैं कि इस तरह की कट्टरताएं आपके जीवन। फिर यही जो पद है, इसमें दो लाइनें दी हुई हैं, ये आपको इसी पुस्तक के 54वें नंबर पद में मिलेगा। हम वासी उस देश के जहाँ 12 माह विलास, हम उस देश के वासी हैं जहाँ 12 महीने आनंद की प्राप्ति होती है। 12 महीने हमको ऐसा नहीं है कि गर्मी में आनंद प्राप्त हो, कि बसंत में आनंद प्राप्त हो। प्रेम झरे बिकसे कवल तेज पुंज प्रकाश, यानी लगातार निरंतर प्रेम हमारे हृदय से निकलता रहता है। तेज पुंज प्रकाश, और एक प्रेम का एक इस तरह का प्रकाश है जिसके कारण हम सब प्रकाशित होते हैं। हम वासी उस देश के जहाँ नहीं बास मास बसंत, नीझर झरे महा अमी भीजत हैं सब संत। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जरे अगम्य का बिन बाती बिन तेल। मतलब उस मनोदशा की बात करते हैं जो, जहाँ पे सभी प्रकार की जो भेद हैं वो जब समाप्त हो जाते हैं। और आप भी अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे, जैसे जैसे हमारे भेद समाप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस आनंद की स्थिति को प्राप्त होते जाते हैं। तो उस स्थिति का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो मतलब मूल बात इन दोनों तीनों पदों में यह है कि वो किसी तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे सोच को नियंत्रित करते हैं, उनसे दूर होने की बात करते हैं वो। और दूर होने की बात
ऐसे नहीं करते हैं, उपदेश नहीं देते कि आप हो जाइए, वो कहते हैं कि मैं हो गया हूँ, इन चीजों से मैं दूर हो गया हूँ और इसलिए मैं इस आनंद की स्थिति में पहुंच गया हूँ। यदि आप, कबीर साहब बहुत उपदेश बहुत कम देते हैं। वो या तो अपने ऊपर कोई बात कहते हैं, संतों से कोई बात कहते हैं, अवधूतों से कोई बात कहते हैं, या आम जन से बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने अनुभव सत्य को कहते हैं, है ना। जैसे अपने इस ग्रुप में बिमी जी हैं, या विनोद जी हैं, या एसपी सिंह जी हैं, सरता जी हैं, तो अपने अनुभव सत्य की बात कहें, दूसरे को लगे तो वो करके देख ले, है ना। यदि वो करके देख लेता है और उसमें वास्तव में उसको लगता है कि हाँ, मेरी जो झंझटें थी, मेरी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो टूट रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्य करने जैसा है। तो इसी को वो आगे कह रहे हैं कि ऐसा भेद, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, ऐसा क्योंकि कबीर साहब के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं उसको दूर करता हुआ पद है। ऐसा भेद बिरगुचन भारी, वेद किताब दीन और दुनिया कौन पुरुष को नारी, एक रुधिर एक मलमूत्र एक चाम एक बूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को बामन को सुधा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुण हरि होई, कहे कबीर एक राम जपहुरे हिंदू तुर्क न कोई। इस पद में वो कहते हैं कि ऐसा भ्रम फैला के रखा है ना, ऐसा चारों तरफ ऐसा भ्रम फैला के रखा है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म को कहता है कि उसके धर्म में जो बताया गया है वो खराब है और हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हमारे धर्म की श्रेष्ठता और दूसरे धर्म की निकृष्टता बताना मुख्यतः झगड़े का कारण होता है, लड़ाई का कारण होता है, असहमति का कारण होता है। तो ऐसा संसार में इस तरह का भेद फैला हुआ है। तो वो कहते हैं कि वेद किताब, आप जानते हैं वेद मतलब हिंदुओं के जो धर्म शास्त्र हैं, चार वेद, है ना। कतेब मतलब मुस्लिम धर्म के जो किताब है, वेद कतेब दीन और दुनिया कौन पुरुष को नारी। वो कहते हैं कि यहाँ कौन पुरुष है और कौन नारी है, कौन पुरुष है और कौन स्त्री है ना। ये एक रुधिर एक मलमूत्र, वो कह रहे हैं एक ही खून से एक चाम एक गूदा, सबका खून एक सा है, सबकी चमड़ी एक सी है, सबका मलमूत्र एक सा है। उसके बाद आप कहते हैं कि उसमें भेद है। यदि भेद होता तो सबकी चाम अलग अलग होती, सबकी चमड़ी अलग अलग होती, काली गोरी हो सकती है लेकिन चमड़ी तो सबकी है। उसके बाद एक ही तरह की पद्धति से सभी लोग अपना उनमें मलमूत्र है, अपना निष्कासन एक ही पद्धति से करते हैं, एक ही तरह का चमड़ा है, एक ही तरह का मांस मज्जा है ना। एक बूंद से सृष्टि रची है वो ब्राह्मण को सुधा। तो उस समय जब ब्राह्मण और शूद्र की बात चलती थी, तो वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है स्त्री के रजवीर से, पुरुष के वीर से, और उसमें मिलकर ये बना हुआ है। तो इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये अलग अलग है ना, अलग अलग जातियों से है, कोई कहता है। तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ये पद है, जिसमें वो कहते हैं कि इस पद्धति के अलावा किसी पद्धति से मनुष्य का जन्म नहीं होता। कथाएं चाहे कितनी भी हो कि कोई मुख से पैदा हुआ, कोई यहाँ से पैदा हुआ, कोई वहां से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से चुनौती देते हैं कि इस पद्धति के अलावा, और यदि ऐसा होता था तो आज हम सोचें कि आज क्यों नहीं होता है ना। और तो उनका एक बहुत बड़ा सवाल उस समय था कि एक बूंद से सृष्टि रची है को बामन को सूदा। फिर वो पुराणों के उदाहरण भी लेते हैं, क्योंकि उस समय का जो लोक समाज है वो बार बार आप कबीर के पदों में देखेंगे कि वो पौराणिक उदाहरणों को लेते हैं। पौराणिक उदाहरणों को इसलिए लेते हैं कि वो आम जनता में रचे बसे हैं। वो जो चीज रची बसी है उसके उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि रजोगुण ब्रह्मा, आप कहते हैं कि ब्रह्मा का गुण रजोगुण है और शंकर का गुण तमोगुण है, यानी गुस्सा करने वाला गुण है, और सतोगुण हरि होई, है ना। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो सदगुण वाला है, कहे कबीर एक राम जपो हिंदू तुर्क न कोई। तो वो बार बार कहते हैं कि आप जो ये हिंदू की और मुसलमान की, जो ब्राह्मण की और शूद्र की, स्त्री की और पुरुष की जो भेद उत्पन्न करते हो, तो ये भेद ठीक नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि उनके ऊपर बार बार ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि कबीर साहब बहुत स्त्री विरोधी थे और उन्होंने स्त्रियों के बारे में इस तरह की बातें कही वगैरह। लेकिन वो जिनको विरोध करना रहता है वो अपने तरह से उन बातों को ढूंढ लेते हैं साहित्य में से, सभी साहित्य में।
और इस तरह से बात चलती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और कबीर साहब के बीजक का 75वां पद है ये। और इसी पुस्तक में भी आपको ये पद मिलेगा और उसका अर्थ भी मिलेगा, है ना। मेरे ख्याल से इस पुस्तक में 70 नंबर पे है ये। तो ये एक तरह से मुख्य बात है। फिर वो देखिए, फिर वो तर्क करते, प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं। जो खुदाए मस्जिद बसतु और मलिक कहे केरा, अगला पद है कि वो मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि यदि तुम्हारा खुदा मस्जिद में रहता है तो और मुल्क जो बाकी का संसार है वहां पर कौन रहता है, क्या वहां नहीं रहता खुदा? ये सवाल पूछते हैं। वो हर हर जो स्थापित जो चीजें हैं उस पर सवाल उठाने का साहस कबीर साहब में है। और वो उस समय ये सवाल पूछ रहे हैं जब पूरी मुस्लिम सत्ता है, पूरे राज्य जो है मुस्लिम्स का है। हाल में भूसा भर दिया जाता है यदि उनके धर्म के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो, है ना। तो वो उनसे चुनौती से पूछ रहे हैं, राज से पूछ रहे हैं कि जो खुदा है, मैं यार तुम्हारा यदि खुदा मस्जिद में बसता है तो पूरे फिर जो संसार है उसमें क्या बसता है, और जो दूसरी जगह पे नहीं है वो। बार बार वो मंदिरों से मस्जिदों से निकाल कर ईश्वर को प्रत्येक जन में, प्रत्येक जीव जंतु में ले जाना चाहते हैं। और बार बार जो धर्म के ठेकेदार हैं उसको मंदिर और मस्जिद में और ऐसे धर्म स्थानों पर ले जाना चाहते हैं। और ये पूरा संघर्ष कबीर साहब के जीवन काल में खड़ा है। तो वो कहते हैं कि जो खुदा है मस्जिद बसत है तो और मुल्क, और पूरे मुल्क में और क्या है फिर, और मुल्क में खुदा नहीं है क्या? तीरथ मूरत राम, वही बात है, तीरथ मूरत राम निवासी बाहर करे कोहेरा। फिर वही बात कहते हैं कि यदि आपके तीर्थों में मूर्ति बसती है, आपकी मूर्तियों में बसती है, तो फिर बाहर पूरा संसार क्या बिना भगवान के पड़ा हुआ है, बिना ईश्वर के पड़ा हुआ है? क्या बिना ईश्वरी तत्व उसके भीतर नहीं है? क्या बाहर सत्य नहीं है? कि बाहर प्रेम नहीं है? तो कबीर साहब का बार बार ये मतलब एक विशेष स्थानों से निकाल कर उस राम को, जिसको उन्होंने रमैया राम कहा है, जो हमारे अंदर की आत्म शक्ति, आत्म प्रेम है, उसको बार बार निकाल कर वो पूरे दुनिया के सामने ले जाते हैं। और इसीलिए कबीर साहब की पहुंच उन आदिवासी इलाकों की गहराई तक है जहां पर कि अभी भी वो मुख्य धारा में नहीं है। परंतु उस समय कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, उसके बावजूद भी कबीर साहब जन जन तक, गांव दूर दराज तक पहुंचे। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा व्हाट्सएप नहीं था, कोई तो उस समय कोई ऐसा फेसबुक नहीं था, कोई ऐसे हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। लेकिन उनकी जो बात है वो वहां तक, क्योंकि उन्होंने वो सवाल उठाए और लोगों को सहज ही समझ में आया कि सही बात है ना। और इस चीज को व्यास जी ने भी कहा है। व्यास जी ने एक जगह कहा है कि मैंने सभी ग्रंथों की रचना करने के बाद मुझे इस बात का दुख है कि जो पूरे संसार में व्याप्त है उसको मैंने तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में स्थापित किया। मुझे इस बात का खेद है कि जो वाणी का अगोचर है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो इतना व्यापक है, उसको मैंने ग्रंथों में बांधने की कोशिश की है ना। जिसका कोई स्थान विशेष नहीं है उसको मैंने किसी एक एक स्थान में या तीर्थों पर स्थापित करके मैंने ये 3 भूलें की हैं। इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, है ना। ईश्वर की जो व्यापकता है उसको जब भी छोटा बनाने का काम यदि किसी ने किया है ना, तो कबीर साहब उसके खिलाफ सवाल उठाते हैं कि आप इसकी इतनी बड़ी व्यापकता को छोटा कर रहे हैं, है ना। तो एक ये प्रश्न आता है, फिर ये टेक्स्ट तो आप लोग पढ़ लेंगे। फिर ये मेरे ख्याल से अगले पद पे अपन आते हैं। लोकामति का भोरा रे, जो काशी तन, देखिए फिर वही बात कहते हैं, लोकामति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन ने हो रा रे, है ना। कहे कबीर सुनहरे संतो, भ्रम परे जिन कोई, जस काशी तज मगर ऊसर, हृदय राम सती हुई। कबीर साहब के जीवन काल में आप सभी को पता है कि वो आखिरी समय में बनारस छोड़कर और मगहर चले गए थे। अब मगहर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो जिसकी मृत्यु होती है वो गधा बनता है, और बनारस में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग को जाता है। तो लोकामति का भोरा, मतलब लोक में इस तरह की चीजें, लोकमति में, लोक के मन में, लोक में इस तरह से भ्रम फैला हुआ है। तो लोकामति का भोरा रे, मतलब आप ये भोलेपन की बात है ना। लोक का ये भोलापन है। लोक सीधा होता है ना, जैसा जिसने बता दिया वैसा मान लिया।
तो लोकामति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामा ही कौन नहीं हो रहा रे। वो पूछी थी चुनौती। वो कहते हैं कि जो काशी काशी में यदि शरीर तजने से राम मिलता हो, तो मैं जीवन भर जो उस राम को अपने हृदय में बिठा के रखा, उसका फिर क्या मतलब है। मैं कुछ ना करता और काशी आ जाता और यहाँ पे मृत्यु को प्यार कर लेता। तो मैंने जो जीवन भर तपस्या की, जो जीवन भर मैं उस रस में डूबा, जो जीवन भर मैंने प्रेम तत्व को विकसित किया, मनुष्य से मनुष्य का जो राम रूप है उसको मैंने स्थापित किया, है ना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने अपने चित्त को निर्मल किया। तो फिर राम का क्या महत्व है। यदि काशी में तन तजने से ये हो जाता है, तो फिर जीवन भर जो कर्म मैं करता रहा, उसका क्या अर्थ है ना। तो जो काशी तन तजे, कभी राम ही कौन है? राम को फिर आत्मसात करने का क्या मतलब है। काशी में तन तज दो जाके, और करते भी हैं। आपने देखा हो वहां पे बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, जहाँ पे मृत्यु के लोग वहां आते हैं। एक एक महीने रहते हैं, दो दो महीने रहते हैं, छह छह महीने रहते हैं, परंतु मृत्यु नहीं होती, है ना। लोगों ने कोठियां बना के रखी हैं, होटलों में कमरे किराए से लेके रखते हैं। बुजुर्ग लोगों को वहां पे ले आते हैं, सोचते हैं कि काशी में आप अपना शरीर त्याग करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। इस मान्यता को चुनौती देते हैं वो कि काशी में तन तजने से कुछ नहीं होता। और इस मान्यता को न सिर्फ वो कहते हैं, बल्कि वो मगहर चले जाते हैं। मगहर मेरे ख्याल से बनारस से 200-250 किलोमीटर दूर स्थान है, जहाँ पे उन्होंने शरीर त्यागा था। तो वो वहां चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मगहर में मरने से गधा होता है तो ठीक है, मेरे मैं चलिए मगहर में जाके मृत्यु को प्राप्त, ताकि लोक में बात फैल जाए कि कबीर जैसा संत स्वयं मगहर जा रहे हैं। और इस धारणा को तोड़ने के लिए ऐसी अनेक धारणाएं हमारे समाज में आज भी फैली हुई हैं। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परे जिन कोई। बार बार कहते हैं भ्रम, भटक मरो मत कोई, भ्रम में मत पड़ो। बार बार कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ो। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परे जिन कोई, जस काजी काशी तस मगहर उसर हृदय राम सखी। उसके लिए काशी और मगहर एक ही है, जिसके भीतर राम बसा है। कबीर का जो राम है, दशरथ पुत्र राम नहीं है। दशरथ पुत्र राम जो लोक में प्रचलित राम है, उसकी एक अवधारणा है, और एक सुंदर अवधारणा है। लेकिन कबीर साहब का राम है जो आपके हृदय में बस रहा है, बस उसको जागृत कर लेने की जरूरत है। तो जस काशी तस मगहर उसर, उनके लिए काशी भी वही है और मगहर भी वही। जिनके हृदय में निर्मलता है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर, जिसको वो राम कहते हैं, है ना, रमैया जो हमारे अंदर रमा हुआ है। तो हृदय राम सत्य, यदि जिनके हृदय में राम का सत्य है, उनके लिए कोई भी स्थान एक सा है। चाहे वो सार्वभौमिक है, वो पृथ्वी पर वो कहीं भी चले जाए, सार्वजनिक है वो, चाहे किन्हीं लोगों से मिले, है ना। और सर्वातीत है, हमेशा है ना। तो इस तरह से कहा। उसके बाद उन्होंने भक्ति विमुख जो धर्म सु सब अधर्म करि गाय योग, ये उनका पद नहीं है। भक्ति विमुख जो धर्म सु सब अधर्म करि गाय, भक्तमाल कबीर साहब के बारे में एक नाभादास जी ने जो लिखा है, बड़ी छोटी सी 16-17 लाइनें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाभादास जी ने इतिहास में और उसको बहुत मान्यता प्राप्त है। नाभादास जी ने जो कबीर साहब के बारे में कहा है, यूं तो कबीर साहब के बारे में भी हजारों किंवदंतियां हैं झूठी, गपो उसको हम लोग कहते हैं कि जो, चाहे वो कबीर पंथ के लोग हों, चाहे कबीर को जानने मानने वाले लोग हों, लेकिन हर हर धर्म में अंधविश्वासों का बोलबाला है। जो संतों, चाहे वो आप सिख धर्म में देख लीजिए, आप मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, आप बुद्ध धर्म में देख लीजिए, क्योंकि उसका जो प्रवर्तक होता है उस ज्ञान का, धीरे धीरे आगे आगे जब लोगों के हाथ में जाता है तो उसकी शुद्धता कम होती चली जाती है। ऐसे ही है कि जैसे कोई टेबलेट या कोई इंजेक्शन है, जो लैब में बना बहुत अच्छा, कोरोना का ही समझ लीजिए, लेकिन यदि वो जब नकली होता चला जाएगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और आगे आने वाले लोग उसके प्रभाव को समाप्त करने का काम ज्यादा करते हैं, बजाय कि उसके प्रभाव को, इसलिए इसलिए मतलब ज्ञान को सत्य और शुद्ध रखना, किसी कोई भी साइंटिफिक चीज है, यदि वो शुद्ध नहीं होगी तो काम नहीं करेगी वो। इसी तरह से दर्शन में, ज्ञान में, धर्म में, इन क्षेत्रों में भी यही है कि यदि उसकी शुद्धता नष्ट हो गई तो फिर वो
कोई काम करे, वो सिर्फ एक पाखंड रह जाता है। तो वो बार बार कहते नाभादास जी ने कबीर साहब के बारे में कहा है, भक्ति विमुख जो धर्म सु सब अधर्म करिकाए, है ना, जो योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। तो उन्होंने कबीर साहब के बारे में कहा है कि मेरे ख्याल से समय 9 बज गया है, बीमी जी, है ना, अब इसको समाप्त करें, 3-4 मिनट अपन हाँ फिर बात जी। करेंगे, है ना। हाँ, इसमें सुरेश जी, क्योंकि समय कम रह गया है, तो एक मतलब ये जो आपने बताया वो तो मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे सुनते जाओ, पर वो समय की रिस्ट्रिक्शन है। नहीं 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 एक नहीं ना नहीं, ये ठीक है। जो, हाँ जी, 78 पेज पर, उसमें मेरा एक डाउट था, तो मैंने कहा कि मैं वो क्लियर कर दूं आपसे। उसमें आपने कही उसे कोई नहीं जानता जो 10 अवतार बताए जाते हैं। तो इसमें हमने डिस्कशन भी थोड़ा सा किया था, तो यदि आप थोड़ा सा क्लियर 78 कर देती। 78 हाँ 78 जी, पद है कि 78 पेज पेज है? पर, सेवेंटी पेज एट पर पेज पर। हाँ, अनगढ़िया तो देवा ये कौन दस करे तेरी अवतार सेवा, है? हाँ हाँ जी, हाँ, तो हाँ, इसमें ये 10 अवतार का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में और कैसे, वो थोड़ा सा ये अब यही दो समझा दें एक बार। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये इसमें अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा, पूरन न जाने बेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना न होई, यह तो अपनी करनी भोगे करता और है कोई, जोगी तपी जत, जति तपी सन्यासी आप में लड़ियां, कह के बोले सुनो मी साधु राग लखे सो तरियां, यही ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या सवाल है? इसमें जो आपने 10 अवतार का है, तो हम्म उसका हम वही कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे थे कि जब आप 10 अवतार इसमें कहा गया है, तो वो क्या 10 अवतार 10 भाव का है? 10 जो 10 अवतार है ना, कि अस्तित्व। नरसिंह अवतार, जैसे जैसे ईश्वर के जो अवतार बताए गए हैं ना, हाँ जी। वो मैंने अभी इसके पहले कहा था कि जो उस समय शास्त्रों में कबीर साहब शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, है ना, हम्म। क्योंकि शास्त्र संस्कृत में थे, और कबीर साहब वैसे भी पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, पढ़े लिखे मतलब ज्ञान के आधार पर तो बहुत ऊंचाई पर थे, पर इस तरह से उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे। पर शास्त्रों का ज्ञान उनको पूरा था कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि उस समय बहुत डिबेट होते थे उनमें, उन्हें पता ही था कि इस समय प्रचलन में क्या है। तो इस पद में जैसे उन्होंने कहा उसे, जो अब ये 10 अवतार मैं निकाल के आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, मुझे एक दो याद नहीं है, नहीं, जैसे नरसिंह। सुरेश जी, हाँ जी, हाँ, नहीं, अब यदि ये पूरा दोहा ही तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा 10 अवतार। हम ठीक है। जिस जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी हमें हो रहा था हाँ कि हाँ, भाव है या क्या, तो पूरा ही आप समझा देंगे तो फिर हमें वो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा, जैसे लोक में प्रचलित है ना कि सभी, चाहे पूरे मनुष्य समाज में किसी न किसी तरह से लोगों ने मूर्ति को गढ़ लिया है ना, चाहे वो आदिवासी समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, किसी न किसी तरीके से उसने कोई न कोई तरीके से अपना प्रतीक बना लिया है। तो उस प्रतीक की कोई बुराई नहीं है, ये लोगों ने अपने तरह से उसको बना लिया है, कोई ने वृक्ष को बना लिया, किसी ने नदी को बना लिया। अनगढ़िया देवा कौन करे, अब लेकिन कबीर का जो निर्गुण है उसका कोई आकार प्रकार नहीं है ना। तो जिस चीज हम्म। का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, उसको समझना और समझाना थोड़ी मुश्किल काम होता है ना। तो क्योंकि वो परम तत्व की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। तो अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अब तो इसको वो कह रहे हैं कि जो अनगढ़ है, जो बना हुआ नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है ना, तो उसकी सेवा किस प्रकार से की जाए। यदि लोग पूछते हैं कि इसकी मैं कैसे सेवा करूं, तो मैं क्या बताऊं, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूछे निधि भी लावे सेवा, है ना। जो बना बनाया देवता है, अपन उसको मिष्ठान ले जाते हैं, खीर ले जाते हैं, पूरी ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सुगंध देते हैं। तो तरह तरह के हमारी मन की जितनी भी चीजें हैं, हम उसके साथ करके और संतुष्टि पाते हैं, है ना। पूर्ण ब्रह्म अख, अखंडित स्वामी ताको न जाने वेवा, है ना। अब जो वेवा का मतलब होता है कि जो इसकी पूजा करने वाला जो पंडित होता है, यानी हर धर्म में कोई ना कोई पंडित होता है, तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म घटित। तो वो कह रहा है कि जो उसकी पूजा करा रहा है, करवा रहा है कि इसको धूप दीप अगरबत्ती लगाइए, करिए करिए, उस पूर्ण ब्रह्म को वो स्वयं नहीं जानता है, उसने भी सुन हम्म। लिया है,
वो जानता नहीं है ना। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ठीक है, ताको न जाने भेवा, उसका उसको जो बताने वाला है ना, वो खुद ही नहीं जानता है ना। ये बड़ा सवाल छेड़ते हैं वो कि पूर्ण ब्रह्म अखंड स्वामी बोल तो रहा है वो, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम। उसके ताको ताको न जाने भेवा, 10 अवतार निरंजन की सो अपना न हो। जैसे वो 10 अवतार बताता है ना, 10 यानी भगवान के 10 अवतार हैं, है ना। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग ईश्वर के अवतार, हर देश में अलग अलग। ये है, ये विष्णु अवतार है, ये सूअर अवतार है, ये अवतार है, ऐसे अपने आप पे जैसे 84 अवतार बताए गए हैं। तो 10 अवतार निरंजन कहिए, है ना। वो कहते हैं कि 10 जो अवतार है सो अपना न हो। यदि उन 10 अवतारों के वर्णन करें वो भी अपने नहीं है ना। यह तो अपनी करनी भोगे करता। और हाँ, ये मजेदार बात है। और अच्छा आपने समझ कि जो 10 अवतार हैं वो भी, यदि आप पुराणों में जाएंगे और देखेंगे तो वो अवतार भी अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं। वो भी अपने अपने कष्ट में पड़े हुए हैं। उन अवतारों के भी अपने कष्ट हैं, उनको भोग रहे हैं। जिन अवतारों को आप मान रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए अपन मान लें उदाहरण स्वरूप कि आप समझ लीजिए कृष्ण को समझ लो एक अवतार मान लिया, तो कृष्ण कृष्ण की भी अपनी एक पीड़ा है। कृष्ण की अपनी पीड़ा है कि आखिरी में जब कहते हैं कि भीलों ने उनको तीर मार के और गोपियों को ले गए थे, है ना। एक पद है ना कि वही अर्जुन वही बाण भीलन, है ना। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी थे, कृष्ण भी थे। वो भीलों ने उनकी गोपिकाओं को उठा के ले गए थे। तो कहते थे वही कृष्ण थे जिसने महाभारत युद्ध के बारे में अपना ज्ञान दिया था। और वही अर्जुन थे जो बहुत बड़े धनुर्धारी थे। लेकिन जब भील उनकी गोपियों को ले गए तो वही अर्जुन के बाण और वो कृष्ण का ज्ञान कोई काम नहीं आया था, है ना। ये कहावत है। तो इसका मतलब है कि जो 10 अवतार हैं जिनको आप निरंजन कहते हो, जो महान हैं, लेकिन उनकी भी अपनी अपनी पीड़ाएं, है ना। उनको भी 10 अवतार निरंजन की सो अपना न हो, है ना। तो उनकी अपनी खुद की भी पीड़ा जब वो दूर नहीं कर सके, है ना। यह तो अपनी करनी भोगे करता और है कोई। तो ये करता सभी को, अपने जो कर्म है वो सबको ही भोगना पड़ते हैं, है ना। जैसे हरिश्चंद्र को जो भी है वो अपन बाद में देखते हैं कि उनको अंत में सब कुछ दान दे देना पड़ा। तो यह तो अपनी करनी। तो जो जितने 10 अवतार हैं उनकी भी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, उनके भी दुख हैं, उनकी भी अपनी अपनी करनी है। जो पुराणों में बताई जाती है कि उन्होंने एक बार ऐसा किया था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, है ना। एक बार की बात है, शुरू होता ना, एक बार की बात है कि उन्होंने ऐसा किया था तो अगले जन्म में जाकर उनको फिर उसको उसके भोगना पड़ा। तो उसको वो बताते हैं कि वो भी इसी में फंसे हुए हैं, है ना। 10 अवतार निरंजन केसु अपने न होई, यह तो अपनी करनी भोगे करता और है कोई, है ना। परंतु इस प्रकृति को चलाने वाला तो कोई और है। इस जो प्रकृति जो संचालित होती उसमें सबको अपने अपने कर्म भोगना पड़ते हैं, है ना। जैसे देहधारी को दंड है सब काहे को होए, है ना। ज्ञानी निपटे ज्ञान से, अज्ञानी है रोए। जैसे शरीर में आपने देखा उसमें कैंसर होगा ही, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, तो ये रामकृष्ण परमहंस को कैंसर नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते। वो तो देह जितना रखी है उसको दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जो 10 अवतार हैं जो आपको कहते हैं कि मोक्ष को आप प्राप्त हो जाओगे, उनको भी अपने अपने दंड है, उनकी भी अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, उनके भी अपने अपने दुख हैं, उनकी भी अपनी अपनी करने के दुख हैं। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िए। अब जितने योग